हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मार्केट के मूड में डिस्कस करूंगा। आज सारा दिन मार्केट में क्या हुआ, कहाँ पे क्या लेवल्स थे, कहाँ पे ज़्यादा एक्शंस था और कल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, कहाँ पे लेवल्स आ रहे हैं, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने मेरा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके एनकरेज कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आज क्या हुआ? निफ्टी में आज जो कैंडल बनी थी वो ये वाली कैंडल थी, ठीक है, रेड कैंडल। ओपन का हुआ था, ओपन हुआ था 11609 पे, हाई बना था 11617, लो वाज 11540 एंड क्लोज वाज 11559, रेंज वाज 73 पॉइंट्स। तो आज का जो पूरा हाई से लो का जो रेंज था वो 73 पॉइंट्स का था सारा दिन। आज देखिए फिर से अगेन हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न जो पिछले 6 दिनों से सेम पैटर्न बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 हायर हाई एंड हायर लो। एक आप पैटर्न देखिए, ये जो परसों वाली कैंडल थी उसमें भी हैंगिंग मैन बना था, उसके बाद वाले कल भी जो वो भी हैंगिंग मैन बना था, और आज का जो है आप बोल सकते हैं हैंगिंग मैन तो नहीं है क्योंकि इसके नीचे का जो विक है, जो नीचे का जो शैडो है वो उतना लंबा नहीं है, बट इट इज अ नेगेटिव कैंडल। आज गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन होने के बाद वहां से सेलिंग आ गई। देखिए उसका हाई और लो के बीच में डिफरेंस ओनली बहुत कम, हाई एंड लो के बीच में, ओपन एंड हाई के बीच में बहुत कम डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट का डिफरेंस है। तो जहां पे हाई बना वहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, तो वहां पे ज्यादा देर मार्केट टिका नहीं। बट एक इंटरेस्टिंग चीज, सेम चीज आप नोटिस करिए जो कि पिछले 3 दिनों से सेम चीज हो रही है कि जहां पे नीचे मार्केट आ रहा है वहां पे बाइंग इंटरेस्ट आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ से बाइंग आ गई। फिर ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर खुला था, नीचे आया, यहाँ से फिर बाइंग आ गई। यहाँ पे ऊपर आया, देन यहाँ से नीचे तक आया था, यहाँ से फिर बाइंग आ गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सपोर्ट है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जहां पे भी मार्केट थोड़ा नीचे आता है वहां पे बाइंग इंटरेस्ट आ जा रहा है ट्रेडर्स का एंड इन्वेस्टर्स का। क्योंकि यहाँ पे एक चीज हो रही है कि जो मैंने ये ब्लू लाइन जो ड्रॉ करके रखी थी, इसको कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है मार्केट, और उसी के बदौलत ये ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो आज पूरे ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखोगे तो वहां पे आज भी बैंक निफ्टी स्ट्रांग था बहुत। बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया, ऊपर खींच रहे हैं। और बाकी जो इंडेक्स मैनेजमेंट जिस तरीके से हो रहा है, मैंने आपको बताया था परसों के वीडियो में कि वहां पे इंडेक्स मैनेजमेंट ऑटो स्टॉक्स एंड आईटी फार्मा स्टॉक्स के थ्रू वहां पे इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। तो ये ऐसा था कि अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट उतना नहीं है, मतलब आप ऊपर तो लेके जा रहे हैं मार्केट पे, बट वहां पे वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। देखिए ऊपर तो खुलता है बट वहां से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे जो एट इंडेक्स लेवल, अब ब्रॉडर लेवल की बात करोगे तो मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा पर्सनली। अगर आपको मैंने RSI का भी लेवल बताया था 2 दिन पहले, वहां पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट तो हायर हाई बना रहा है, बट RSI जो है वो हायर हाई नहीं बना रहा है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली RSI का डाइवर्जेंस भी है कि उतना ज्यादा मोमेंटम अभी स्ट्रेंथ नहीं है जो भी ये ऊपर लेके जा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज जो था वो वीकली एक्सपायरी थी, उसके वजह से भी एक उतना बड़ा मूवमेंट नहीं आया। एक मार्केट एक दायरे में ट्रेड किया सारा दिन। और आपको पता है कि आज मतलब बहुत दिनों से मार्केट 32 के ऊपर ट्रेड कर रहा है पीई के। तो आज मेरे ख्याल से वो 35.40 32.50 के ऊपर भी बंद हुआ है। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा कि मार्केट में कॉशियस रहने की जरूरत है। यहाँ पे अगर आप कोई बाय ट्रेड लेते हो तो उसको प्लीज हेज करके जाइए, नेक्स्ट डे के लिए ओवरनाइट कैरी मत कीजिए कोई फ्यूचर पोजीशन। तो यहाँ पे आपको कॉशियस रहने की जरूरत है क्योंकि कभी भी एक बड़ी गिरावट आ सकती है। आई एम एक्सपेक्टिंग ऑफ 300 to 400 पॉइंट्स ऑफ फॉल इन निफ्टी इन नेक्स्ट कमिंग डेज। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगस्त महीना मतलब ये थोड़ा टिका के रखेंगे मार्केट को ऊपर साइड में। देन इन द सितंबर सीरीज, वैसे आज तो अक्टूबर सीरीज खत्म हो गई है, बट कल से आपकी सितंबर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। बट मैं मंथ की बात कर रहा हूँ, मंथ आपका 31 अगस्त को खत्म होगा एंड 1 से आपका नया मंथ स्टार्ट होगा। बट
जो सीरीज होती है वो अक्टूबर जो सितंबर फ्यूचर की जो सीरीज होती है वो आज कल से स्टार्ट हो जाएगी। आज जो अगस्त की फ्यूचर की सीरीज है वो खत्म हो चुकी है। तो निफ्टी में आज मैंने आपको निफ्टी का पूरा डे का बता दिया कि क्या क्या हुआ। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, जो 4 महीने के चार्ट मैंने आपके से कल भी डिस्कस किया था, तो सेम चीज हो रही है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली मैंने जो बोला था स्क्वीज आउट हो रहा है। अभी ये चीज देखिए, बहुत एक छोटे रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। और सेम चीज हो रही है कि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो सपोर्ट लेके जो मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है सेम जगह पे, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है मार्केट को। इस ये जो लो बना था, तो इसका जो ये जो लो था ये करीब करीब लो था 631 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 631 का लो था, इट इज 11,631। तो इस लेवल पे मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिख सकता है। आप अगर राउंड फिगर पकड़ोगे तो 11,650 पे। ये चीज मैं आपको ऑप्शन चेन में भी बताऊंगा कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं, क्योंकि कल से नया सीरीज का शुरुआत होगी, तो वहां पे आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के पैटर्न्स कंटिन्यूसली बन रहे हैं। मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था ये बारे में। तो यहाँ से आपको एक डाउनफॉल मिल सकता है, जो मैं आपको बात कर रहा था 300 to 400 पॉइंट्स इन मैटर ऑफ फ्यू डेज। तो मैं क्योंकि मार्केट अभी वेरी ओवर वैल्यूड है, 32.5 के ऊपर ट्रेड करना फ्रॉम पी पर्सपेक्टिव बहुत ही ओवर वैल्यूड है। और मार्केट इसको फैक्टर नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी फ्लो है, मनी फ्लो बहुत ज्यादा। मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था रूपी और डॉलर का, रूपी जिस तरीके से स्ट्रेंथन हो रहा है, और जो हमारे यहाँ पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो पैसा आ रहा है 40,000 करोड़ का जो पैसा आ चुका है, विच इज हाईएस्ट इन एनी मंथ इन लास्ट 10 ईयर्स। तो आप सोचिए 40,000 करोड़ का जो फंड्स है वो एफपीआई के थ्रू आया है, फॉरेन पोर्टफोलियो के थ्रू आया इन अगस्त मंथ। तो सी द मोमेंटम, सी द मतलब आप देखिए कि इस तरीके की लिक्विडिटी फ्लो हो रही है इमर्जिंग मार्केट्स में। तो यहाँ पे कॉशियस रहने की बिल्कुल आपको जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ? बैंक निफ्टी का ओपन हुआ 23,511, हाई वॉज 23,704, लो वॉज 23,464, क्लोज वॉज 23,600। आज भी बैंक निफ्टी वॉज द हीरो, क्योंकि बैंक निफ्टी ही पूरे इंडेक्स को अभी चला रहा है। पहले मैं आपको बताया था कि इस जगह पे देखिए, यहाँ पे ये जो एरिया था इस जगह पे, देन ये वाला जो पूरा एरिया था, यहाँ पे देखिए पूरा बैंक निफ्टी वीक था। यहाँ पे देखिए कोई भी स्ट्रेंथ नहीं थी, और इस जगह पे निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। और अभी देखिए पिछले एक हफ्ते से आप देखिए बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा है विद स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। ऐसा नहीं कि इसमें कोई दम नहीं है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। बट आज एक चीज हुई है, ये जो आप कैंडल देखेंगे आज का, इसको हम बोलते हैं, अगर ये ट्रेंड के ऊपर में बनता है तो इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बोलते हैं क्योंकि टूटता हुआ तारा बोलते हैं इसको, क्योंकि ऊपर की जो विक है ऐसी बनी है कैंडल, देखिए ऐसी है, ये बॉडी है और इस तरीके से ऊपर की डंडी है, तो उसको बोलते हैं टूटता हुआ तारा। अब ये टूटता हुआ तारा एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर मार्केट ऊपर ऊपर जाता है एक ही साइड में, तो अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता है तो रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं कि यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कल का आज अगर का लो जो है 23,464, उसके नीचे अगर कल ट्रेड करने लगता है मार्केट, 15-20 मिनट्स अगर ट्रेड करने लगा, देन वी कैन सी अ डाउनफॉल इन बैंक निफ्टी। बट बैंक निफ्टी, मेरा जो पर्सनल व्यू है कि अभी भी एजीआर का जो केस है वो पेंडिंग है, और उसका जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में वो 1 सितंबर को है। तब तक मुझे लगता है बैंक निफ्टी को ऊपर ही खींच के रखेंगे जो बड़े प्लेयर्स हैं। और वहां पे एक जो नई सीरीज की जो शुरुआत है, वहां पे लोगों को ट्रैप करेंगे एट द हायर लेवल्स, एंड देन फ्रॉम देयर आई एम सीइंग अ बिग डाउनफॉल इन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ओवर वैल्यूड हो चुका है, बहुत ओवर बॉट हो चुका है आज की डेट में। तो वहां पे मुझे मेरे जो कुछ चार्ट्स पे मुझे जो दिख रहे हैं, वहां पे मुझे लग रहा है कि सेलिंग, बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है इन सितंबर सीरीज। तो ये था बैंक निफ्टी का आज का पूरा डे का। अगेन बैंक निफ्टी वाज द हीरो टुडे। उसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का ये जो मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में देखिए आप एक पैटर्न आपको दिखेगा कि आप
ये जो कैंडल है, मैंने आपसे कल भी बात की थी इसके बारे में कि बैंक निफ्टी इस पिछला जो मंथ का हाई है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये मुझे आप अगर मंथली चार्ट देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेकआउट हो चुका है मंथली चार्ट में, बट मंथ अभी तक खत्म नहीं हुआ, मंथ इज पेंडिंग स्टिल। तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर कल अभी 31 अगस्त को मंथ क्लोज होगा तो उसमें अगर ये 23,400 के नीचे अगर क्लोज करता है, 23,400 के नीचे अगर क्लोज करता है बैंक निफ्टी 31 अगस्त के अंदर, देन वहां पे एक बहुत बड़ी नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है बैंक निफ्टी। एंड जब तक तो एजीआर का केस 1 सितंबर को आएगा तब तक सारी सिचुएशन बन गई होंगी, सारे पोजीशंस बन गए होंगे तब तक, अगर बड़े प्लेयर्स के फॉर द नेक्स्ट मंथ इन सितंबर सीरीज अगर उनको शॉर्ट जाना है तो। सो वी हैव टू क्लोजली वॉच द बैंक निफ्टी। हमको कोई भी लॉन्ग पोजीशंस, आप फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप होल्ड कर रहे हो लॉन्ग पोजीशंस, डोंट होल्ड। एंड इफ यू आर होल्डिंग फ्यूचर्स फॉर ओवरनाइट पोजीशन देन प्लीज हेज विद अ पुट ऑप्शन, अगर आप होल्ड करना भी चाहते हो तो ये था बैंक निफ्टी का, मैंने आपके साथ मंथली बात किया। अभी हम बात कर लेंगे ऑप्शन चेन की, बात कर लेंगे ऑप्शन चेन में कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं। अब एक बात क्लियर कर दूं, आज एक्सपायरी थी तो इसमें आपको जो फिगर्स दिखेंगे वो थोड़े डिस्टॉर्टेड फिगर्स दिखेंगे, क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई, तो ये जो फिगर्स है आपको उतने ज़्यादा क्लियर इंडिकेशंस नहीं देंगे, बट स्टिल यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो 11,550 के ऊपर बहुत हेवी पुट राइटिंग दिख रही है। यहाँ पे आप देखिए करीब करीब 77 लाख का पुट राइटिंग हुआ है 11,550 पे, which will act as a strong support for the market, and on the upper side 11,650 will act as a strong resistance for market, क्योंकि यहाँ पे मोटा मोटा पकड़ के चलो 46 लाख की कॉल राइटिंग हुई है ऊपर साइड में। तो 11,650 would be a strong resistance and 11,550 would be strong support for tomorrow। तो एक 100 पॉइंट का रेंज हो सकता है कल, आज भी जैसे 73 पॉइंट का रेंज था। तो मार्केट में अभी ऊपर तो मार्केट जा रहा है बट एक मोमेंटम नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी अगर नीचे आ रहा है वहां से बाइंग आ जा रही है, क्योंकि एक अभी सेंटिमेंट मेंटालिटी बन गई है लोगों की कि अगर थोड़ा भी मार्केट नीचे आता है तो वहां पे बाय कर लो, आपको ऊपर पैसा मिल जाएगा। तो एक मेंटालिटी सेट हो गई है पिछले, हम देखिए एक हफ्ते से एक मेंटालिटी सेट है लोगों के अंदर में कि थोड़ा सा भी 50-60 पॉइंट नीचे मिलता है वहां से मार्केट में बाइंग आ जाती है और ऊपर जाके वो बंद हो जाता है। तो ये जो सेंटिमेंट है, ये जो मेंटालिटी है ट्रेडर्स के माइंड में जो बिठा दी गई है, और इसी से ट्रेडर अभी फंसेगा, क्योंकि अभी अगर वो माइंड में बैठ चुके आपके, तो जो बड़ा प्लेयर है, जो एफआईआई है, जो ऑपरेटर है, वो यही सोचेगा कि भैया इसके दिमाग में तो बात बैठ चुकी है कि नीचे खरीदो और ऊपर बेच दो। अभी जब वो ऊपर खरीदेगा, ऊपर जब वो पोजीशन को पूरी अपने अंदर कर लेगा, जो छोटा ट्रेडर रहेगा या फिर जो छोटा निवेशक रहेगा, तो वहां पे वो फंस जाएगा, वहां से फिर वो निकल नहीं पाएगा। तो सेम चीज मुझे ऐसी लग रही है कि ऐसी होने वाली और इसी तरीके से ट्रैप होने वाला है। तो ये हो गया ऑप्शन चेन, 11,650 वुड बी रेजिस्टेंस एंड 550 वुड बी सपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलायंस बिग बॉय की। रिलायंस का मैंने आपको बताया था कि एक चैनल में चल रहा है, इस तरीके से देखिए पिछले 15 से 16 दिन आप देख लीजिए, ये ब्लू जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है उसी के अंदर में ये पूरा ट्रेड चल रहा है पिछले 2 हफ्ते से। अब कल की जो कैंडल थी ग्रीन वाली, इसने ये जो चैनल के ऊपर ब्रेकआउट करके बंद किया था, बट आज देखिए ये ऊपर ओपन हुआ, उसका जो हाई था वही उसका ओपन था, और वहां से देखिए नीचे नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। रिलायंस वाज वीक टुडे एंड आज फिर से वो उसी चैनल के अंदर आ गया है। वो कल का जो ब्रेकआउट था वो फेक ब्रेकआउट था, कल का जो ब्रेकआउट था वो फेक ब्रेकआउट था, और आज फिर से देखिए वो ऊपर खुला, देन वो इस चैनल के अंदर आ गया है। तो अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ कंसोलिडेशन, और मुझे लगता है कि यहाँ से रिलायंस ही मार्केट को नीचे लेके आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है 2050। 2050 जैसे ही ब्रेक करता है तो with strong candle and with volume, then I'm expecting a 200 point fall in Reliance. So 1850 1900 would be my target for Reliance for the next coming few days in the September series, obviously, क्योंकि अगस्त तो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट।
तो सितंबर सीरीज में आई एम एक्सपेक्टिंग 200 रुपीज फॉल इन रिलायंस। तो अगर रिलायंस नीचे आएगा तो ऑब्वियसली वो निफ्टी को भी नीचे लाएगा, और ऑल्सो बैंक निफ्टी में भी जो गिरावट आएगी उसमें भी निफ्टी को नीचे लाने की क्षमता है। तो ये एक मोटा मोटा मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है सितंबर सीरीज में। उसके बाद हम बात कर लेंगे विक्स की, इंडिया विक्स की। ये मैंने आपको कुछ दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ कि विक्स दिन पे दिन कम होता जा रहा है। आज वो बंद हुआ है अप्रोक्सीमेटली 18.3 के करीब, which is way below than 25 levels, 26 level which was there from last 2 to 3 months। वॉलेटिलिटी अभी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। तो इसमें एक आप अगर व्यू पॉइंट लोगे कि वॉलेट जब विक्स जब नीचे आता है, विक्स की वैल्यू जब नीचे आती है तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, विच इज़ अ सेंटीमेंट। मतलब वॉलेटिलिटी रिड्यूस होना मतलब क्या है कि जो फियर है वो कम हो रहा है। तो फियर का कम होना मतलब क्या, मार्केट का पॉजिटिव होना। बट अभी मुझे जो लग रहा है कि देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ऊपर से, और यहाँ पे एक सपोर्ट का लाइन है विच इज अराउंड 18.30 18.40, जिसके ऊपर ही आज फिर से क्लोज किया। देखिए ये इस जगह पे देखिए, ये कैंडल देखिए, ये वाले कैंडल देखिए, सारे जो कैंडल्स आपको दिखेंगे यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी कि अब लोअर विक्स बहुत लंबी लंबी है, मतलब कैंडल ऐसी बनती है, और नीचे देखिए कितनी लंबी लंबी डंडी है। ये सब इसको हम विक्स बोलते हैं या फिर शैडो बोलते हैं, लोअर विक या लोअर शैडो। तो इसका मतलब ये है कि जब भी विक्स नीचे आता है, मतलब उसमें वॉलेटिलिटी रिड्यूस होती है, तो वहां से वॉलेटिलिटी फिर से बढ़ जाती है, मतलब उसमें डिमांड आ जाती है। तो जैसे ये 18 तक जाता है, देन वहां से अगेन 18.3 या फिर 18.5 में आ जाता है। मतलब यहाँ पे वो नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे की तरफ वो सपोर्ट लेके ऊपर आ जाता है। ये पे देखिए इस जगह पे सपोर्ट लेके ऊपर आ जाता है। तो मॉडल अगर इस चैनल को ब्रेक करता है, ये जो लेवल है ये आ रहा है करीब करीब 19 पकड़ के चलिए आप, 19.5। तो 19.5 के ऊपर अगर क्लोज करता है विक्स, देन वॉलेटिलिटी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, देन ऊपर के टारगेट्स आ जाएंगे इसमें अगेन 25-24 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे विक्स में। और अगर विक्स बढ़ता है देन मार्केट विल फॉल शार्पली, क्योंकि बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में भी एक ओवरबॉट का आ चुका है। पीई भी निफ्टी का जो है वो 32 के ऊपर ट्रेड कर रहा है पिछले एक हफ्ते से। एंड ऑल अदर जो दूसरे भी स्टॉक्स है या फिर आप दूसरे इंडेक्सेस देख लीजिए, वहां पे वीकनेस मुझे नजर आ रही है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर वैसा होता है तो ऑब्वियसली मार्केट में गिरावट आएगी, और विक्स भी मुझे ऐसा ही बता रहा है कि ऊपर ना निकल जाए इस लेवल के 19 के ऊपर। तो ये था पूरे दिन का आज का सिनेरियो कि क्या हुआ पूरे मार्केट में और कल के क्या पॉसिबिलिटीज है। कल वीकेंड है तो कल वीकली कैंडल भी बन जाएगी निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो कल हम और थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे कि वीक में क्या हुआ और अगले वीक में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो चलिए वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके एनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।